हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज मैथ में पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिवाइड करने के क्या रूल्स हैं, जैसे कि आप 2 से क्या डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, 5 से, तो किससे ये डिवाइड हो जाएगा। बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि ये किससे डिविजिबल है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत कम समय में इसका आंसर देना होता है। चलिए हम लोग आज इसी को सीखते हैं। ओके, चलिए यहां है सबसे पहला रूल है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1। तो हम लोग जानते हैं कि 1 तो किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 1 से। नहीं, जैसे कि मान लिया जाए कोई भी नंबर, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। सभी नंबर क्या है, 1 से डिविजिबल है। डिविजिबल रूल्स फॉर 1 डज नॉट हैव एनी कंडीशन। इसमें कोई कंडीशन है नहीं, कुछ नियम लागू नहीं होता है। जितने भी नंबर हैं 2, 3, 4 से लेके जितना भी नंबर आप लीजिए सब का सब 1 से डिवाइड हो जाएगा। 3 इज डिविजिबल बाय 1। 3 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा। 3000 भी 1 से डिविजिबल कंप्लीटली हो जाएगा। कोई भी नंबर इजी वे में ये 1 से डिविजिबल होता है, इसीलिए इसका कोई स्पेशल कंडीशन इसमें नहीं है। हाँ, रूल नंबर 2 से या फिर डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2, इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, इसके क्या रूल्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इफ ए नंबर इज इवन, मतलब अगर कोई नंबर इवन हो और ए नंबर हुज लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर, या फिर उसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो, इवन हो। जैसे लास्ट में क्या हो, कोई भी नंबर का 2, 4, 6, 8, यहां तक कि अगर 0 भी होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। इट इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। चाहे लास्ट में कोई भी नंबर हो, उसके लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसी को हम देखकर इजी में बोल सकते हैं कि हाँ ये 2 से डिवाइड है। एग्जाम्पल के लिए यहां देखिए 508 है तो 8 के लास्ट में 4 है, 508 है तो 508 तो लास्ट में 8 है, ये इजी से 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, क्योंकि तो ये क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब है 508 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। उसी तरह 509 लास्ट में जो है 9 है तो 9 जो है ये क्या है, इवन नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 टेबल में 9 नहीं आएगा, इसीलिए 509 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। मतलब 3 से कौन सा संख्या डिवाइड होगा, कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो भी नंबर दिया है उस सभी नंबर को एक साथ जोड़ देंगे और अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिविजिबल है। एग्जांपल देखिए 516 है तो 516 में से तीनों को जोड़िए, 5 + 1 + 6 तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 5 1 6 is 12, तो 12 जो है वो 3 टेबल में है, इसीलिए 516 जो है वो 3 से डिविजिबल है। वहीं हम लेते हैं 308 तो 3 + 0 + 8 तो यहां पर टोटल क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। यह 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसलिए यह 3 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अगला रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, इसका क्या रूल है। देखिए इफ द लास्ट 2 डिजिट्स, ध्यान दीजिएगा, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 4। लास्ट कोई भी नंबर है उसका अंतिम 2 नंबर अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, देन that number is a complete multiple of 4 and it is divisible by 4 completely। इसका मतलब वो 4 से इजी वे में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जांपल से अच्छी तरह से समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लिया जाए यहां एक नंबर लिए हम लोग 2308, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 और 8 है, तो 0 और 8 जो है ये इसका मतलब कितना हुआ, 8 ही हुआ, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ओरिजिनल नंबर जो ये 2308 है इसका मतलब ये 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा।
यही हम दिमाग में रखना है आपको। क्या करना है कि अगर लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट, जैसे यहाँ 0 और 8 है, अगर ये 4 से डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या जो दिया गया है हमको वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। 5 के लिए क्या रूल्स हैं देख लीजिए। तो कहता है नंबर विच लास्ट विद डिजिट 0 और 5, अगर कोई डिजिट 0 और 5 से डिवाइड हो, 0 या तो वो ऑलवेज 5 से डिवाइड होगा। मान लिया जाए कि 4, 6, 3, 8 और अंत में अगर 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर 0 रहे, अगर 3, 4, 9, 2 और 0 अंत में रहे, ये भी इजी वे में हम कहेंगे ये 5 से डिविजिबल होगा। ओके, चलिए अब रूल देखते हैं हम लोग 6 देखते हैं। यहां देखिए ये सभी नंबर जितने भी नीचे दिए हुए हैं एग्जांपल में, लास्ट में 0 है या 5 है, ये इजी वे में 5 से डिविजिबल है। अब हम लोग रूल 6 देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। ओके, अब देखिए नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6, दैट इज इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज इवन and the sum of each digit is a multiple of 3, then the given number is also a multiple of 6। तो 6 से कौन सा डिवाइड होगा? कहता है क्या कि नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, जैसे यहां हम देख रहे हैं 630 है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो 630 2 से भी डिवाइड होगा और लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो द सम ऑफ डिजिट 6309, तो ये 609 तीनों को अगर हम जोड़ते हैं और इसको हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो वो डिविजिबल हो रहा है 3 से। ये 6 + 3 + 0, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ये 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 630 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 630 जो है वो डिविजिबल है 6 से। मतलब कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो या फिर उसका सम 3 से डिविजिबल हो तो वो 6 से डिविजिबल होगा। कोई संख्या में अगर 2 से भाग लग रहा है या फिर जितने भी डिजिट दिए हुए हैं उस नंबर में सबों को जोड़ने के बाद अगर उसमें 3 से वो डिवाइड लग रहा है तो वो संख्या क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। चलिए अब 7, ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए बोलता है डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को इसमें हमको डबल करना होगा, एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ए नंबर मेड बाय द अदर डिजिट, और उसके पहले जो डिजिट रह गया उसमें उसको घटाना होगा। द रिजल्ट मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, और अगर उसका रिजल्ट 7 से अगर डिवाइड हो जाए तो समझिए वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसको आप एग्जांपल से समझिए और अच्छी तरह समझ सकिएगा। मान लिया जाए 672 है, तो इसके लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, तो इसका लास्ट डिजिट ये 2 जो है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे, तो 2 × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं, और 4 हो जाने के बाद क्या हो गया? इसके फर्स्ट डिजिट क्या है? 67 बच गया, क्योंकि 2 तो हम यहां 4 किए तो 67 बच गया। तो ये 67 में ये जो मल्टीप्लाई किए लास्ट डिजिट 4 उसको हम माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो ये 63 जो है वो 7 से डिवाइड करेगा, 7 टेबल में है 7 9 जा 63, इसका मतलब 672 जो है वो 7 से डिविजिबल है। या फिर दूसरा देख लेते हैं 105 है, तो 105 का लास्ट डिजिट कितना है? 5 है, तो 5 को डबल कीजिए, कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 हो गया और पहला 2 डिजिट कितना है? 10, तो 10 - 10 कितना हो गया? 0, तो ऑलरेडी ये क्या है? 0 से डिविजिबल है। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट डिजिट को जो होगा उसको हम डबल कर देंगे और साथ साथ में जो नंबर उसके पहले आएगा उसको उतना से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? और जो कि उसमें प्रोडक्ट बचेगा, समझे कि नहीं, तो जो उसमें बच जाएगा उससे 7 में भाग होना चाहिए। जैसे यहां देखिए 905 है, ठीक है, तो 905 का लास्ट डिजिट कितना है? 5 है, तो 5 को हम अगर डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा।
तो 10 हो जाएगा तो 90 माइनस 10 तो कितना हो गया 80। तो इस 80 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 7 टेबल में कभी भी 7 से कभी भी 80 डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 905 डिविजिबल नहीं है। और 672 क्यों डिविजिबल है, फिर एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये लास्ट नंबर 7 जो है तो वो 2 है, तो 2 से क्या हो गया 4 हो गया, तो डबल करने पर 2 क्या हो गया 4 हो गया। और उसके पहले 6 और 7 है, तो 6 और 7 को हम लोग 4 से घटाए तो 63 बच गया। और ये 63 जो बच गया, ये 63 9 से डिविजिबल है, इसलिए 679 जो है वो 7 से डिविजिबल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रूल 8, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी। If the number formed by the last 3 digit is divisible by 8, कोई भी नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, लेकिन उसका लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो समझिए वो पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होगा। या फिर लास्ट में 3 डिजिट डिविजिबल हो या फिर लास्ट में 3 जीरो हो, उस परिस्थिति में वो संख्या क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इतना बड़ा संख्या है 109816 है, इसमें 3 डिजिट लेंगे लास्ट 816, तो 816 जो है वो इसमें 8 से वो डिवाइड हो रहा है। 102 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 816 आएगा। इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 109816 इजी वे में 8 से डिविजिबल है। और वही संख्या हम लेते हैं 216302, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लास्ट संख्या जो है 302, तो 302 में 8 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, इसीलिए ये संख्या क्या होगा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। या फिर अगर मान लिया कोई संख्या ले लेते हैं हम ऐसे 2 4 9 और लास्ट में अगर 3 जीरो हो, ध्यान दीजिएगा, तो ये इजी वे में डिविजिबल किससे होगा, इजी वे में ये डिविजिबल होगा किससे 8 से होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे कि हम लोग लेते हैं 3 4 1 0 2 0 और 3 0, तो ये भी इजी वे में क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। या फिर लास्ट 3 डिजिट में जो भी संख्या है अगर वो भी 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9, ध्यान दीजिएगा इसमें भी। तो 9 में हम लोग देख रहे हैं क्या है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। इसमें देखिए इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, उस सबों को हम जोड़ देंगे। और अगर देखेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पूरा संख्या जो है वो 9 से डिवाइड होगा। और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए 1629 है, ठीक है, तो इसमें 1629 हम देख रहे हैं, सबों को जोड़ दीजिए, 1 + 6 + 2 + 9 18 आ रहा है। 18 तो 9 से 9 2 जा 18 डिवाइड हो रहा है, इसीलिए 1629 जो है वो 9 से डिवाइड होगा, डिविजिबल है। फिर दूसरी संख्या है 2013, अब 2 + 0 + 1 + 3, यहां देखिए 6 आ रहा है, तो ये 6 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 2013 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये सब रूल्स हैं, इन सब रूल्स को अगर आप याद रखिएगा तो आपको पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इजी वे में आप देख सकते हैं कि ये संख्या क्या 9 से डिविजिबल है 1629, तो लास्ट पूरे को हम जोड़ लिए, 1629 को 18 हो गया, 18 2 से 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 1629 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं। वैसे ही 2013 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 9 से डिवाइड नहीं होने वाला है, या 9 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 10 देखते हैं, सबसे आसान रूल है ये, द नंबर ends in 0, अगर लास्ट में 0 नंबर आए तो वो इजी वे में 0 से 10 से डिविजिबल है, चाहे कोई भी नंबर हो, 220 230 240 1000 24560, कोई भी नंबर हो, लेकिन लास्ट में इंड करे वो 0 से, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। और वैसे ही दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 221 दिया हुआ है, लास्ट में देखिए 0 के ऊपर 1 है, ये क्या होगा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये सभी रूल्स हुए 1 से लेके 10 तक कौन कौन डिवाइड किससे होगा, इसको अगर इस रूल को आप अगर दिमाग में रखते हैं तो इजी वे में आप पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है और नहीं है। ओके, थैंक यू।